सरकार स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का दावा करती है, लेकिन अगर तस्वीरें कुछ बदली से नजर आएं तो क्यों न सवाल किए जाएं। महकमे में मौजूद अधिकारी मिशन को तोड़ने में लगातार लगे हुए हैं और इसका साफ उदाहरण है सहारनपुर नवीन मंडी स्थल गंगों में बना शौचालय 21 लाख रुपए की लागत से। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आंकड़ों में अगर हम पैसों की बात करें कि कितनी नकदी के बाद ये शौचालय बनाया गया, कितनी कीमत से, कितने कीमती ये शौचालय है, लेकिन उसके साथ साथ इस आधुनिक शौचालय को नाम देने के बाद क्या यहाँ पर वो सुविधाएं मिल रही हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। 21 लाख रुपए की लागत से बने आधुनिक शौचालय और स्नानागार का व्यापारियों और किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। नाम से भले ही ये आधुनिक है, लेकिन शौचालय की हालत देखकर यहाँ से आधुनिकता ही गायब दिखाई दे रही है। किसानों और व्यापारियों के लिए ये केवल शोपीस बनकर रह गया है। 2 साल से बनकर तैयार पड़े इस आधुनिक शौचालय में गंदगी का अंबार लगा है। शौचालय में बड़ी दरारें और टूटकर गिरती टाइल्स इसके निर्माण में बढ़ती गई अनियमितताओं को उजागर करती हैं। चलिए, हम आपको पहले दिखा देते हैं तस्वीरों के जरिए भी और सुना देते हैं कि वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह की समस्याएं उनको इस शौचालय में जाने पर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। मेरे द्वारा डीडीसी सहारनपुर और डीडी एक सहारनपुर से कई बार मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी मैंने डीडीओ को दिया इस बारे में। तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि हमने जो शौचालय बनवाया था ये ठेकेदार का कॉन्टैक्ट है सफाई व्यवस्था का और वो इसको कर नहीं पा रहा। भाई जी, ये तो सिर्फ एक ढांचा खड़ा कराया गवर्नमेंट ने और इसका कोई लाभ नहीं है यहाँ से। यहाँ तो किसान और व्यापारी इतना परेशान है, अगर उसको कहीं सी बाथरूम के लिए भी जाना पड़े तो पीछे झाड़ियों में जाना पड़े, जहाँ सांप सलिंडे 100 चीज़ों का डर है। और इसके अंदर आप जाकर देखो इतनी गंदगी है, अगर जाना तो दूर, अंदर जाएगा आदमी बाहर नहीं आ सकता। हो सके गसा गिर के वहीं गिर जाए, इतना हालत खराब है इसकी। हमारे संवाददाता समीम अहमद इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। समीम, देखिए, सवाल इसी बात का है, जब लोगों को वहां सुविधाएं ही नहीं मिल रही तो इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या सिर्फ ढांचा बनाने के लिए ही ये कहा जा रहा था कि हम आधुनिक शौचालय बना रहे हैं? क्या सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाने के लिए कहा जा रहा था? सुविधाएं तो वहां है ही नहीं। समीम, आवाज मिल रही है आपको? ये सिर्फ एक ढांचा बनाकर ही खड़ा कर दिया गया है और इसमें सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। जब हम मौके पर पहुंचे और हमने वहां का जायजा लिया तो वहां पर जो सामग्री लगाई गई है वो भी इतनी सस्ती और घटिया क्वालिटी की लगाई गई है कि वो टूट टूट कर नीचे गिर रही है। हमने स्थानीय लोगों से अगर वहां पर बात की तो उनका कहना भी यही था कि यहाँ पर किसी भी तरह की पानी की भी सुविधा नहीं है, जिससे अगर बंदा टॉयलेट के लिए जाए तो पानी का इस्तेमाल कैसे करे, कहाँ से लाए। उसके अलावा भी अन्य बहुत सी समस्याएं हैं। गंदगी से यहाँ पर अंबार लगा हुआ है, जगह जगह पर जो है कुत्ते अंदर घुस जाते हैं। कोई कर्मचारी यहाँ पर साफ सफाई के लिए भी नहीं रखा गया है। जी प्रिया। बिल्कुल, देखिए, साफ सफाई नहीं हो रही है यहाँ पर, वो तो हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। टाइल्स टूटकर गिरी हुई हैं और ऐसा लगता है कि जब से ये बना है तब से कोई भी ध्यान इस पर नहीं दिया जा रहा। तो आवश्यकता ही क्या थी बनाने की, कि बस दर्ज हो जाए कागजों में नाम? बिल्कुल, जो यहाँ पर गर्ग साहब हैं उन्होंने यहाँ पर पत्र भी लिखा है, डीसी साहब को पत्र लिखकर उन्होंने इससे अवगत भी कराया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी तरह की सुविधा शौचालय की नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि ठेकेदारों के द्वारा यहाँ पर जो है घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है, जिससे ये टूट टूट कर गिर रहा है। यही यहाँ पर बड़ी समस्या बनी हुई है। और जो यहाँ पर व्यापारी लोग हैं और जो अपना काम के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको अगर किसी चीज की दिक्कत परेशानी आती है तो वो जंगल की तरफ जाते हैं, ना कि शौचालय की तरफ जाते हैं। इसीलिए पूछा जा रहा है कि फिर क्या फायदा इसे बनाने का, क्योंकि बाहर से तो बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई देती है। और देखिए, यहाँ पर ये साफ है कि अगर सही मटेरियल का यूज नहीं किया गया है तो वो भी हमें देखने को मिल रहा है। टाइल्स टूटकर वहां पर गिरी हुई हैं और काफी ज्यादा गंदगी वहां पर पड़ी हुई है। तो किसकी मिली भगत है ये भी साफ पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, यहाँ पर जो स्थानीय लोगों से हमने बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पर ये 21 लाख की लागत से शौचालय बनाकर खड़ा तो कर दिया गया, लेकिन इसमें सुविधा नाम की कोई चीज ही नहीं मिल रही है। सिर्फ ये एक आप देख सकते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक सफेद हाथी के तौर पर यहाँ पर खड़ा हुआ मिल रहा है। जी
देखिए 21 लाख की लागत से बनने वाला ये आधुनिक शौचालय, जिसका सिर्फ नाम आधुनिक है, लेकिन आधुनिकता वहां पर कितनी दिखाई देती है वो तो लोगों ने ही कह दिया, क्योंकि मंडी में पहुंचने वाले जो व्यापारी हैं, जो दूर दूर से वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें तो वापस से वहीं बाहर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रिया, आधुनिक सुविधाएं तो चालू नहीं हो पाई इसमें आज तक भी। नाम भले ही इसका शौचालय का आधुनिक सुविधाएं के लिए ऊपर रख दिया, लेकिन यहाँ पर समस्या बनी रहती है। व्यापारी आते हैं, परेशान होते हैं और हमेशा से जंगल की तरफ उनका रुख होता है। और अगर इस बारे में अगर हमने जी प्रिया, अधिकारियों का क्या कहना है, क्या उनसे बात की गई? बिल्कुल, अधिकारियों से हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने कैमरे के सामने भी आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला जो है संज्ञान में है, इसको दिखवा लेते हैं। इस तरह की वहाँ पर जो है बातें होती रहती हैं, लेकिन ये 2 साल से बनकर तैयार खड़ा है और शुरुआत में इसमें कुछ थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखा गया। उसके बाद यहाँ पर कोई इसकी सूद लेने के लिए आज तक नहीं आता। ये जो नवीन मंडी है, ये गंगोस्थल की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसी कर्मचारी को भी तैनात नहीं किया गया है। जी, तो देखिए यहाँ पर वैसे तो ये कहा जाता है बड़े स्तर पर कि लगातार खास तौर पर शौचालय को बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी आप बता रहे हैं इस क्षेत्र की, और वहां पर अगर शौचालय की सुविधा नहीं है, वहां पर लोग जो आ रहे हैं, व्यापारी जो आ रहे हैं और जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही, तो हम जमीनी स्तर पर क्या कहें फिर? किसकी चूक माने, किसकी गलती माने कि अधिकारियों का इस पर ध्यान नहीं है, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। 2 साल में अब तक, 2 साल से अब तक पूरा टूट फूट वहां पर मची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, यहाँ पर मंडी परिसर में जो फसलों को लेकर अपने किसान लोग यहाँ पर आते हैं, उनको अगर उनकी बात करें तो उनका भी कहना यही था कि यहाँ पर ये बनाकर तो खड़ा कर दिया गया है, सरकार की तरफ से इतना पैसा भी लगाया जा रहा है, लेकिन वो क्या किसी फायदा काम ऐसा का पैसा लगाने का, और क्या फायदा इस ढांचे को खड़ा करने का जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ना ही वहां पर सुविधाएं हैं, और उसका नाम तो आधुनिक शौचालय दिया गया, लेकिन आधुनिकता कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देती, सिर्फ बदबू का, खास तौर पर गंदगी का अंबार वहां पर दिखाई देता है। रजनीश कुमार व्यापारी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। रजनीश कुमार जी, क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आधुनिक शौचालय में बोल तो रहे, आधुनिक शौचालय में कोई सुविधा नहीं, किसी किसान को सुविधा नहीं मिली, किसी व्यापारी को सुविधा नहीं मिली। यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हो चुका है, टूट चुका है सारा। अब से पहले अभी 2-2.5 साल सारे हुए हैं, 2 साल के आसपास। तो आप लोगों ने मिलकर शिकायत की इसको लेकर अधिकारियों से? जी, शिकायत की गई इसको लेकर अधिकारियों से? जी की गई, कोई उसका वो नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। किससे बात की थी आप लोगों ने? जी सर जी ने, जो अपने अध्यक्ष साहब हैं यहाँ पे मंडी के, चमनलाल मोलरमल जी, उनसे भी की और आपके सचिव जी से भी की, तो कोई वो नहीं हुआ जिसका। तो मतलब इन सभी लोगों से बात करने के बावजूद कुछ नहीं किया गया? जी, कुछ नहीं किया गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 21 लाख बताया जा रहा है कि इसमें 21 लाख की लागत लगी है इसे बनने में, उसके बावजूद आपने सबसे बात की, आपने मंडी के अध्यक्ष से बात की, आपने सचिव से बात की, तो क्या आपको नजर आता है, क्या मिली भगत है सबकी? जी, फिर तो ऐसा ही लग रहा है मिली भगत है। देखो काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखो किसान आते हैं कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं पे शौचालय जाते हैं खुले में। देखो वो तो मजबूरियां हो गई उनकी। व्यापारी भी फिर ऐसे ही जाते हैं, शौचालय का फिर फायदा क्या हमको ये? बिल्कुल, क्योंकि व्यापारी कई बार बहुत दूर से आते हैं, किसानों की मैं बात करूं बहुत दूर से आते हैं, और ऐसे में शौचालय ऐसी मूलभूत सुविधा है जो लोगों के लिए होनी ही चाहिए, और उसी के मद्देनजर बनाया गया था इसको, लेकिन जिस चीज के लिए उसे बनाया गया था अब उसी के काम नहीं आ रहा है, वो उसी के काम नहीं आ रहा है। मैं वो आप लोगों ने शिकायत में क्या कहा था? क्या अध्यक्ष और सचिव से ही शिकायत की गई? ऊपर किसी अधिकारी से भी बात की गई आपकी ओर से? ऊपर अधिकारी ने ये की होगी, अध्यक्ष साहब जी ने की होगी। हमने बोला मगर सर देखो आप करो तो कुछ तो करो आप। जब आपसे बोल दिया आप ही तो बोलोगे आप ऊपर, फिर हम भी बोलेंगे। वो कोई वो नहीं हुआ जी इसका। ठीक है, कल्याण दत्त शर्मा जुड़ रहे हैं, स्थानीय निवासी हमारे साथ इस वक्त। इस मंडी के खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं, और हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगोह की सबसे बड़ी अनाज मंडी है ये, ऐसे में कल्याण दत्त जी आप बताइए जरा, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में खास तौर पर मौजूद रहते हैं, वहीं पर काम करते हैं, और वहीं पर उसी क्षेत्र में रहने वाले आप व्यक्ति हैं,
तो आपको क्या लगता है, क्या आधुनिक शौचालय बना देना ही काफी है? जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस बाहर से तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर पहुंचकर कोई सुविधा नहीं है और लोग वहां पर जाने से भी कतरा रहे हैं। अजी वो तो है ही पूरा खराब। आम मंडी में काम चल रहा था, सब जितने शौचालय सब आड़तियों के दुकानों में थे सब तोड़ दिए गए और आज तक वो दोबारा बनने का नाम नहीं आ रहा। सचिव महोदय कहे कि मैं चिट्ठी लिख रहा, पहले ठेका छूटा वो तलवा दे जैसे कैसे, पहले तो वो भी खत्म हो गए। इन लोग बाग जो है पेशाब करने के लिए भी बाहर जाना पड़े। यानी आपने सचिव से भी बात की, मंडी अध्यक्ष से भी बात की, लेकिन उनका ये कहना हम चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता। ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी मिली भगत है क्या? ये दर्शा रहा है, ये आपकी बातों से साफ पता चल रहा है। और पूरी छतें जो है, सारी छतें बरसात में चूरी, हाँ। सब टपक रही। तो कोई लोग कहते हैं वो पड़ेगा मसाला ये ठीक होंगी, कुछ नहीं जुगा तो पड़ा। वो ठेकेदार का रेता रास्ता भी आया था, वो भी जुगा तो पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ कहने के बावजूद कुछ नहीं किया गया? ना जी, बस थोड़े से फर्श से घेर कर बीच में काम बंद, अरे जा कह दिया एक आधे देखेंगे, ऊपर से आदेश आओगे जी बनेंगे। ऊपर से आदेश क्यों है, कम से कम पेशाब पे चले जाते। अगर मैं आज किसी को लैट्रिन जाना पड़े तो मंडी छोड़कर बाहर जाएगा लैट्रिन। ठीक है कल्याण दत्त जी, आपने अपनी बात रखी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सभी चीजों को उजागर किया। क्योंकि देखिए अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जो मंडी में पहुंचने वाले खासतौर पर लोग हैं, व्यापारियों की हम बात करें या फिर अन्य लोगों की हम बात करें, स्थानीय लोगों की हम बात करें, उन्होंने कहा कि हमने सचिव से भी बात की, लेकिन अध्यक्ष से भी बात की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर ये साफ होता है कि जिन लागत से, जिन पैसों से इस तरह की चीजों का लोगों को सुविधाएं देने की बात की जाती है, इन तरह की चीजों का निर्माण किया जाता है, उनसे जुड़ी जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो कहीं नहीं मिलती हैं और सिर्फ मिली भगत के तहत एक ढांचा बनकर तैयार कर दिया जाता है और उसके बाद उन पर सवाल जब होते हैं तो उसका भी जवाब नहीं दिया जाता, ना ही उसमें कोई कार्य किया जाता, ना ही कोई सुविधा दी जाती। सवाल लगातार बने रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता आश्वासन के अलावा। फिलहाल चलिए इसी के साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट।